जय श्री राम दोस्तों, मैं पढ़ रही हूँ रामचरितमानस। जैसे कि आपको पता है, मैं 8 अध्याय पढ़ूंगी रामचरितमानस के। तो अभी है हम बालकांड पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी अर्थ अलग कृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विदित प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, रचना, भावों और रसों से अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नाही मोरे, सत्य कहो लिख कागज जोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का अज्ञान मुझसे नहीं है। यह मैं एक कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा। भनी नीति मोर सब गुण रीत, विश्व विदित गुण एक सियाराम। सो विचारी सुनिहित सुमिरित, जिनके विमल विवेक सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसके विचार कर उस अच्छी बुद्धि देने वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, उनको इसको सुनेंगे। एहि सम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंडलों को हराने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। विनीति विचित्र कुवीत कृति, जो राम नाम बिनु सोई न सो। विदु बंदिनी सब भांति सवारी, सोहने सवन बिना सब नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह राम नाम से भी बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार के सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुबी वक्रतिवानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। साधन कही सुनधि बुद्धिताहि, मधुकर रसित संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एक यश से अखंडित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रह करने वाले होते हैं। त्रिपति कवित रस एकु नाही, राम प्रसाद प्रकट कहीं माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, कहिन सोंगे बिड़ुप पुन पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रसाद प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूम उतई सहन करुआई, अकरऊ प्रसंग सुगंध बरसाई। भंति भदेसी वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर से संग से सुगंधित होकर अपने वास्तविक कुबड़ेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है। इससे यह भी अच्छी ही समझदारी जाएगी। छंद। मंगल करनी कमंगल हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता साहित्य की, जो सरिप पावन पात की। प्रभु सुजन संगति विनित भाली, होई सुजन मन भवानी। भव अंगन भूति
भगवान की सुमिरत सुहावनी पवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग को पापों को हरने वाली है। मेरे इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलाने वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। प्रिय लगनी अति सब मम भनति राम जग संग सिया राम। दारु विचारु के कार्य होई बंदेउ बिमल प्रसंग सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो राम जी के यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पवित्र के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई गाठ की तुच्छता का विचार कर सकता है। स्वामी श्याम सुरभ पिय बिसत अति गुणद करी सब पान। गिरा गिरा में सिए राम जस गावे सुनी सुजान। श्याम गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने वाली पर भी श्री राम सीताराम जी की यश की बुद्धि लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणि मटिके मुकुदर छवि जैसी अहि गिर गरज सोहतन तेसी। निरपे किरीट तरुण जनु पाई लही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते सही सब की कवि बुद्धि कीनी उपजहि अंत अनंत छविलीनी। भगत ही तेबु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवधि आई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सबकी कविता की उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाई जाती है। अर्थात कवि की वाणी जैसे उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कठिन आदर्श का ग्रहण हो अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सर बिनु अभिवाय सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। कवि गोविंद अस हृदय विचारी क्वाहि हरि जस कलिमल हारी। कीने प्रगति जन गुण गान सिर धनु गिरि लागत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति सादर कही सुजाना। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उसे नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री या हरि के यश का गान करते हैं, संसारी मनुष्य का गुणगान करते हैं। सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इस बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को नवापिती क्षेत्र में समान कहते हैं। जो बरसई बस बारी विचारू होई कभी मुक्तामी चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगति वेद पुण्य पोही राम चरित वर त्याग सिया राम। परे रही सज्जन विमल उर सो
शोभा अति अनुराग सियाराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से बांधकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होता है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करिवती बायस बेस मराला, चलति कुपंद बेद मग काड़े, लपट कलेव कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग के जन्म में हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंसा का है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भोगते हैं। पंचक भगत काई राम के, किंकर कंचन को काम के, तिन में प्रथम रेख जग मोरी, धीम छींग धर्मज धंध धोरी। जो सीताराम जी के भक्त कलाकार लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वंजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, ढवंगी और कपट के धंधों को भोज ढोने वाले हैं, संसार के लोगों से सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब काहू, बाड़ई कथा पार नहीं लेहू, ताते में अति लपऊ बखाने, थोरे मुँह जाने सयाने, सुमझी विधि विधि बिनती मोरी, कोई ने कथा सुनत देहि खोरी। एतहु पार करी ही जे अंका, मोहि के अधिक ते अड़त मति रंका। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत लंबी पड़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुण का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े से ही समझ लेंगे। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। जय सिया राम दोस्तों, अगर मुझसे भी गलती हो जाए थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ने में तो मुझे भी क्षमा कर देना। कभी न होई नहीं चतुर भाऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ, कही रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरंतर सारा। जेहि मारुत गिरु में उड़ाई, कहु तूल के लिख माही, सुमजत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कतराई। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण को गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चतुर, कहाँ संसार में आसान शक्ति मेरी बुद्धि। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती है। श्री रामचंद्र जी असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरी मन बहुत हिचकिचाता है। दोहा। सारद शेष महेश विद, आगे मन निगम पुराण सिया राम। नेति नेति कही जा सुगुन, करी निरंतर गान सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु पुरवंता सोई, तपदि कहे बिनु राह न कोई। जहाँ वेद
निराखा भजन प्रभाव भांति सब भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसा अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य के सहज ही भवसागर को तार देता है। एक अनीह अनुरूप अनामा, अज उचित आनंद परिधामा। व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि धरि देहि धरित कृति नाना। सो सेवक सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल बिरन प्रण अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि किन हो। जो परमेश्वर एक है, जिनका कोई न इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा है, सच्चिदयान और परम धाम है, जो सबसे व्यापक है, विश्वरूप है, उनकी भगवान से दिव्य शरीर धारण करके नानक प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए अपनी है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े ही प्रेमी हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। उन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सवल साबित रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि उस जानी, करहि पुनीत सुफल जिनवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और जिनके स्वामी हैं, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि जी का यश का वर्णन करेंगे। अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भक्ति में देने वाले। तेहि बल रघुपति रघुनाथा, केहुई नाम राम पद नाथा। रघु नहीं पंदम हरि कीर्ति गाई, तेहि गम चल सुमेरत मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपाल बल पर ही श्री रामचंद्र जी चरणों से सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहता हूँ। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, इसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से काहि सियारम। चढ़ी विपिल परम रघु, बिन उस रम प्राहि जाई सियारम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरे उनाथ मम संकट भारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनि के वर्ण के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्ण सहज कर सकूंगा। एही प्रकार बल मनी दिखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुबंग नाना, जिन सादर हरि सुजाने बिखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का ये सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधु तीन्ही केरे, पुरि बहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि करनु परनामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा।
जे प्राकृति कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चारित बखाने, भय जहि अहि जहि होई आगे, पर नऊ सब ही कृपट सब त्यागे। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करेंगे। कलयुग के उन सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्रगति कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। कोई प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज बेनती सने मानु, जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदर ही, सो इस राम बाली बलि बलि हरि। आप सभी प्रश्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। करत कीरति भैनति भूति भली सोई, सुर सई सम मम सब कई हित होई, राम सुकीर्ति भिनिति भदेसा, असि मंजन जसि मोहि आदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं। इसी से मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावटी टाट पटोरे। परंतु ये कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही भी सुहावनी लगती है। दोहा। सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदरहीन सुजान सिया राम। सहस बजन बिरसाई रिपु से, सुनहि करी बिखान सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसमें सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सहारना करने लगता है। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में शाम को। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान।